Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Love is immortal. We always love it with Vangshan. I know मैंने बहुत गैप लिया है. बोल के गई थी कि रिकॉर्डेड मटेरियल है तो डाल दूंगी, पर आई एम रियली सॉरी गाइस, कुछ गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से नहीं डाल पाया. बट अब मैं रेगुलर होने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी. डिटरमाइंड हूँ, कोशिश तो करूँगी. चलो फिर बिना देरी के आज के हम ब्यूटीफुल से पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे वांगजी का बदला. देखते हैं कैसे लेगा क्यूट प्यारा सा वांगजी विभूषण डेविल से बदला. हम देखते हैं वांगजी किचन में खाना बना रहा है. चीज़ सैंडविच और ऑमलेट बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है. वो कुछ अंडे लेता है और उन्हें बोल में तोड़ लेता है. पर बेचारा हमारा वांगजी, जैसे खाना बनाने का ABCD भी नहीं आता है, उसमें उसके वो एग के कुछ छिलके गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें नज़रअंदाज कर देता है. साथ ही वो उसी घोल में ही बहुत सारी मिर्चियाँ मसाले पटक देता है कि ऐसे ही बनता है ऑमलेट, तो इसके बाद में उसे बस पैन में डालना है. वांगजी वैसा ही करता है जिस तरीके का वो अपने इमेजिनेशन करके चल रहा था कि कितना सुंदर दिखेगा. उसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल उल्टा उसका ऑमलेट बना था, एकदम उल्टा. उसमें जैसे हम देखते हैं दाएं बाएं चारों तरफ सफ़ेद कलर का एक घोल बनता है और बीच में एक येलो कलर का येलोइश एग रखा होता है. वो दिखने में बहुत सुंदर दिखता है, पर वांगजी की इमेजिनेशन से बिल्कुल अपोजिट ये ऑमलेट बना था, एकदम अलग. उसे खुद भी देखकर लग रहा था कि ये क्या बना दिया उसने, पर फिर भी वांगजी ने उसे निकाल कर प्लेट में रख दिया. अब बारी थी सैंडविच की, तो उसने उठाए ब्रेड और फिर बनाना स्टार्ट किया सैंडविच. कुछ टाइम उसका सैंडविच भी तैयार हुआ. अब उसने सैंडविच में क्या डाला क्या नहीं डाला ये तो वांगजी की लीला जाने, क्योंकि उसने क्या क्या मसाले डाले हैं उसे खुद भी नहीं पता है. मसालों की जानकारी उसे थोड़ी कम ही है. खैर, पूरा ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद में उसने अपने हाथों को झुरा दिया और बोला, हाँ, पूरा 1 घंटा लगा इसे बनाने में. काश उसे पसंद आ जाए. नहीं, उसे मिर्ची लगनी चाहिए, तब मज़ा आएगा. तब मैं देखूँगा कि ये विभूषण का बच्चा कैसे शांति से बैठता है. और वैसे भी मुझसे तीखा बनाने के लिए तो मिस्टर ली ने कहा था, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है. वांगजी खुद से ही बोलता है. देन वो उस अपने ब्रेकफास्ट को उठाकर किचन से बाहर निकलता है. कुछ देर बाद मिस्टर ली, जो वहीं बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि वांगजी का ब्रेकफास्ट कब 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 ख़त्म होता है बनकर, ताकि वो किचन में जाएं. उन्हें भी तो ब्रेकफास्ट कुक करना है अपने लिए. वो वांगजी का ब्रेकफास्ट वाला एक्सपेरिमेंटल खाना नहीं खाने वाले, बिल्कुल नहीं खाएंगे. तो वांगजी चला आ रहा था किचन में से, एक हाथ में ऑमलेट लिए, दूसरी प्लेट में सैंडविच लिए. और विभूषण, जो अभी टेबल पर बैठा हुआ था अपने लैपटॉप के साथ में, वहाँ पर वो कुछ काम कर रहा था. जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता है, पर पता नहीं कौन सा जादू है जो यहाँ पर भी विभूषण का इंटरनेट काम करता है, पता नहीं कैसे. खैर, अभी विभूषण काम करने बैठ चुका था. वहाँ पर वांगजी वहाँ आता है और अपनी दोनों प्लेट्स को आगे रख देता है. विभूषण जब उसके फेस को देखता है तो बस देखता रह जाता है. वांगजी के फेस पे अलग अलग तरीके के मसाले लगे हुए हैं. अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए ना मसाला, या तो उसकी नाक में, या उसकी आँख में, या तो उसकी ज़ुबान पे, कहीं ना कहीं लग ही जाएगा. फिर वो उड़ता फिरेगा पूरे घर में, चिल्लाते चीखते नाचते गाते हुए, क्योंकि उसे मिर्ची लगेगी. मसाले जो आँखों में भर जाएंगे, या नाक में, या तो फिर टंग से लग जाएंगे. पर खैर, विभूषण बस वांगजी को देख रहा था. ये कितना मेस्ड अप होके आया है किचन से. मिस्टर ली भी एक बार उसे देखते हैं, फिर अपने किचन की तरफ देखते हैं, और वह किचन की तरफ जाते हैं. किचन में जाकर मिस्टर ली अपने सर पे अपना हाथ दे मारते हैं. किचन की हालत एकदम बेकार थी. सच में क्या किया है इस लान वांगजी के बच्चे ने, पूरा किचन तहस नहस कर दिया है. हो तो शुक्र मानते हैं कि उनके किचन में आग नहीं लगी, वही बहुत बड़ी बात है. कम से कम इसने कुछ बना तो लिया. किचन में चारों तरफ मसाले फैले हुए थे और काफ़ी सारे अंडे थे जो फ्लोर पर बिखर कर टूट चुके थे. असल में जब वांगजी यहाँ पर एग को तोड़ रहा था और उनके अंदर का घोल निकाल रहा था बाउल के अंदर, कई बार उसके हाथ से अंडे फिसल कर नीचे गिर गए थे, और कई बार तोड़ते हुए वो अंडे वहीं पर सिंक में गिर गए थे, कहीं पर वहीं ऊपर जिस पे हम खाना बनाते हैं वहाँ पर गिर गए थे. पर बाउल में उसके कुछ ही अंडे गिरे थे.
इसलिए उसे बहुत दिक्कत हुई इसे बनाने में। वहाँ पर ट्रे में पूरे 16 एग्स थे, वहाँ अब टोटल 2 एग्स बचे हैं। सारे अंडे पूरे फ्लोर पर बिखरे बिखरे पड़े हैं। मिस्टर ली बस अपने किचन का हाल देख रहे थे। उन्हें इस किचन को साफ़ करने में 3 से 4 घंटे आराम से लग जाएंगे। काफ़ी कुछ बिगाड़ तो दिया है वांग जी ने। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ पर विंग अब अपने ब्रेकफास्ट को देख रहा है। उसे हंसी तो बहुत तेज़ आ रही है, लेकिन वो हंस नहीं सकता। ऐसा करेगा तो उसका जो कोल्ड वाला फेस है वो थोड़ा नॉर्मल दिखेगा, जो वो दिखाना चाहता नहीं है। शायद इसलिए वो उसके होंठों पर जो हल्की सी मुस्कान 2 पल के लिए आई थी ब्रेकफास्ट देखकर, वो तुरंत गायब हो गए। उसने वांग जी की तरफ देखा और अपनी कड़क वॉइस में पूछा, क्या ये? वांग जी कहता है, ब्रेकफास्ट? मिस्टर ली ने कहा था आप मास्टर को तीखा पसंद है, तो मैंने तीखा डाला है। वांग जी गल्प करते हुए बोल रहा था। उसके पसीने छूट रहे थे। डर तो बहुत लग रहा था, पर क्या करें, बदला तो लेना है ना इस डेविल से, तो इस बात से कैसे पीछे हटे। और वैसे भी उसने बता दिया है, मिस्टर ली ने कहा था तीखा बनाने के लिए, इसलिए उसने ज़्यादा मिर्ची डाली है। विभूषण को तुरंत समझ आ गया कि इस खाने में कुछ गड़बड़ इसने की है, क्योंकि ये इतना डरा हुआ भी है और इसने खुद बोल दिया मिस्टर ली ने कहा था। मतलब इसने सारी गलती का इल्ज़ाम मिस्टर ली पर डाल दिया। फिर भी विभूषण एक बार टेस्ट करना चाहता है कि आखिर क्या गड़बड़ की है इस खाने में। तो वो सैंडविच उठाता है, उसका एक बाइट लेता है, उसे च्यू करने लगता है। वांग जी की धड़कन तो बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड में भाग रही थी, 72 की स्पीड से भाग रही थी। कसम से बहुत तेज़ तेज़ उसका दिल धड़क रहा था। उसके दिल की धड़कन तो ऐसा लग रहा था 104 के माप में पहुंच गई हो, क्योंकि विभूषण एक टक उस सैंडविच को घूरे जा रहा है और च्यू कर रहा है, बस चबाए जा रहा है। कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है। वांग जी को बहुत डर लग रहा था, क्या पता अब विभूषण उसका गला पकड़ ले या फिर उसका हाथ उसकी कमर के पीछे मोड़ दे, उसे टेबल पर पिन कर दे और उसके ऊपर आ जाए और उसके कानों में आकर कहे, तुमने खाना कितना गंदा बनाया है। क्या पता वो उसे टॉर्चर करे उस रात की तरह। क्या पता वो उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाए और उस पर उन्हीं औजारों का फिर से इस्तेमाल करे। क्या पता वो फिर से उसे पकड़कर सोफे पर पिन कर दे, पटक दे वहाँ पर और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे। क्या पता ये उसे बाहर ले जाए और उस बिजली के तारों पर उसका हाथ रखवा दे। क्या पता ये उठा करके उसे खंजर से मार दे। क्या पता ये क्या पता। वांग जी के दिमाग में हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ चल रही थी, पर उसकी सारी इमेजिनेशन से उल्टा रिएक्शन उसे मिला। विभूषण ने उस सैंडविच का सेकंड बाइट लिया, जो वांग जी को ऊपर से नीचे तक हिला के चला गया। इतनी बुरी तरीके से हिला दिया इस सीन ने उसे कि वो अपनी जगह पर स्टिफ रहा। विभूषण जो वहाँ पर 4 सैंडविच रखे थे, उनमें से एक सैंडविच को पूरा ख़त्म कर चुका था। अब वो ऑमलेट की तरफ बढ़ा, चॉपस्टिक उठाई, ऑमलेट का बाइट तोड़ा और मुंह में रख लिया और खाने लगा। और कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना तीखा लगने का ना बुरा लगने का। जैसा उसका कोल्ड फेस था, उसी कोल्ड फेस के साथ में उसने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर दिया था, हाफ ऑमलेट और 2 सैंडविचेस। इसके बाद में उसने अपना लैपटॉप निकाला, उसे हाथ में लिया और वांग जी की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या एक मिस्ट्रेस अपने मास्टर को जाते हुए ऐसे ही घूरता रहता है? वांग जी अब भी स्टिफ था, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। पर विभूषण जिसने वांग जी के वेस्ट के अराउंड अपना हाथ को रैप किया और उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगली बार से याद रखना, जब मैं बाहर जाऊं तो तुम मुझे यहाँ किस करके और बाय बोलोगे और कहोगे कि मैं जितने जल्दी हो सकूं उतने जल्दी वापस आऊं, समझे? वांग जी अनकॉन्शियसली अपना सर हाँ में हिला देता है। विंग ने जब कहा था कि तुम मुझे यहाँ किस करोगे, तो उसका इशारा उसके लिप्स पर था। वांग जी फिर देखता है कि विंग उसे वहीं छोड़कर चला गया है, बिल्कुल कल की तरह ही। कल भी तो इसी तरीके से उसे डम फाउंडेड छोड़कर वांग जी को ऐसे ही छोड़कर विंग चला गया था। आज भी ऐसे ही किया है। लगता है इस घर में रह करके वांग जी को अलग अलग तरीके से झटके मिलने वाले हैं। वांग जी फिर उस ब्रेकफास्ट की तरफ देखता है जो उसने बनाया था। वांग जी अपने मन में सोचता है, क्या सच में विभूषण को बिल्कुल भी तीखा नहीं लगा, या फिर उसने तो इतने भते अलग अलग तरीके के मसाले डाल दिए थे, उसे खुद भी नहीं पता है उसने क्या क्या डाला है इसमें, और विभूषण ये सब कुछ खा के चला गया। सीरियसली, सच में ये पॉसिबल कैसे है? ये तो बहुत अजीब है।
तभी मिस्टर ली जो किचन से कुछ बनाकर अपने लिए लेकर आए थे वो वहीं टेबल पर बैठते हैं और कहते हैं, तुम भी बैठ जाओ और ब्रेकफास्ट करो। विंग ये छोड़ गया है, तुम चाहो तो इसे खा सकते हो, नहीं तो मैंने कुछ बनाया है। वांग जी कहता है, हाँ हाँ। अभी भी वांग जी का मुंह खुला हुआ था, आंखें बड़ी बड़ी थी और वो अभी भी दरवाजे की तरफ देख रहा था जहाँ से विभूषण गया है। मिस्टर ली को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने देखा कि विंग ने पूरा ख़त्म किया है, हाफ ऑमलेट और 2 सैंडविचेस वो खा के गया है। तो उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा, उन्हें लगा कि सच में ब्रेकफास्ट ठीक ठाक बना होगा। और विंग कभी खाने के मामले में ज़्यादा शिकायतें नहीं करता है, उसे जो भी मिलता है वो खा लेता है। हाँ, वो नखरे मिलाता ज़रूर है पर अपनी मॉम के सामने, और किसी के सामने बिल्कुल भी नहीं। वांग जी उस सैंडविच को उठाता है, उसे भी तो चेक करना है कि कैसा बना है। विभूषण ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्या ये ठीक ठाक बना है? वांग जी उस सैंडविच में से एक बाइट ले लेता है और उसे च्यू करने लगता है। जैसे जैसे वो च्यू करता है उसे कुछ महसूस नहीं होता है। जैसे ही वो उसे गल्प करता है वांग जी बुरी तरीके से चिल्लाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तीखा था, इतना तीखा कि वो बता भी नहीं सकता। वांग जी बहुत बुरी तरह से चिल्लाया था। मिस्टर ली जो कुछ खाने वाले थे उनके हाथों से चॉपस्टिक ही गिर गई। वो बस हैरानी में वांग जी को देख रहे थे। खड़े होते हैं, पानी का ग्लास लेते हैं और वांग जी को पिलाने लगते हैं और कहते हैं, गहरी गहरी सांस लो, गहरी गहरी सांस लो, तुम्हें ज़्यादा तीखा लग रहा है, रुको मैं तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो किचन में चले जाते हैं पर मिल्क का तो नामो निशान ही नहीं था। वांग जी ने सब कुछ तहस नहस जो कर दिया था। वांग जी तो पूरे घर में इधर उधर बस घूम रहा था चिल्ला चिल्ला कर, क्योंकि उसे बहुत तीखा लगा था। अब उसे समझ आया कि उसने जो मसाले डाले हैं ना, सारे मसालों ने मिला करके इस खाने को बहुत तीखा बना दिया है। यहाँ तो वांग जी एकदम तनमना रहा था मिर्ची की वजह से और इधर उधर चक्कर काटे जा रहा था। मिस्टर ली उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे पर कोई असर हो ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं विभूषण का सीन, जो कि घर के बाहर है। घर के बाहर जाकर वो साइड में उल्टियाँ कर रहा है क्योंकि खाना सच में बहुत ज़्यादा बेकार था। पर वो चाहता था कि इस खाने को जो उसने इतने भयानक तरीके से सर्व किया है ना वांग जी ने विंग के लिए, वांग जी खुद भी इसका मज़ा चखे। अब जा कर के विंग को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। उसने नैपकिन लिया और अपने फेस को थोड़ा सा साफ़ किया, अपने लिप्स को भी साफ़ किया जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है। हालांकि विंग तीखा खाता है पर यह कुछ ज़्यादा था, पर उसे उतना असर नहीं हुआ। वो कंट्रोल कर पाया क्योंकि वो तीखा भी खाता है और वो वाइन भी पी लेता है। वाइन भी कुछ इसी तरीके का टेस्ट देती है जिस तरीके का ये खाना था। खैर उसे इतना असर नहीं हुआ, लेकिन वांग जी को पक्का पूरे तरीके से शौक लगा होगा ये खाना खाकर। विंग हल्का सा डेविल स्माइल करता है, उसे मज़ा आया। बच्चू उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। अब कोई मास्टर के साथ खेलने की कोशिश करे, वो भी उसका स्लेव, ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए विंग बहुत खुश था। इसी स्माइल के साथ में वो निकल गया अपने काम के लिए, अपने डेस्टिनेशन के लिए। दूसरा वांग जी, अब हम देखते हैं सीन स्किप करके शाम का सीन, जहाँ पर वांग जी अभी भी वहाँ बैठा हुआ है मुंह फुलाकर। उसकी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं। मिस्टर ली कहते हैं, गलती तुम्हारी है, तुम्हें खाना ठीक से बनाना चाहिए था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था उसे तीखा पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं है तुम उसमें तीखा ही तीखा भर दो। मैंने देखा तुम्हारा सैंडविच खोलकर, कितने सारे स्पाइसेस डाले हैं तुमने, और सारे स्पाइसेस डाले हैं, ब्लैक स्पाइस, रेड स्पाइस और लाइट रेड स्पाइसेस। मैंने इतने सारे कंट्रीज से स्पाइसेस मंगा के रखे थे, तुमने सारे के सारे उसमें डाल दिए हैं। अमेरिकन स्पाइसेस, कोरियन स्पाइसेस, हमारा चाइनीज़ स्पाइसेस और इंडियन स्पाइसेस, तुमने सारे स्पाइस उसमें डाल दिए। ये होना ही था अब तो। वांग जी कहता है, पता थोड़ी था, अभी तक मेरी जीभ जल रही है। ऐसा लग रहा है मैं 3-4 दिन तक कुछ खा ही नहीं पाऊँगा। और वो डेविल, मेरा मतलब मास्टर, वो कैसे ये खा सकता है? मेरे तो लिप्स भी जल रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनमें आग लग गई हो। मुझे लगता है विंग को भी मिर्ची लगी होगी। सच में लगी होगी? हाँ, लगी तो होगी, पर उसे तीखा खाने की आदत है तो शायद इसलिए उसे वो टेस्ट इतना अजीब ना लगा हो। वांग जी कहता है, वो पता नहीं किस तरीके का इंसान है, इतनी मिर्ची खाने के बाद भी उसने एक रिएक्शन नहीं दिया। कम से कम ऐसे तो करता, पर ऐसे भी नहीं किया। क्या इंसान है। मैं क्यों हूँ? मिस्टर ली हंसने लगते हैं। उन्हें बहुत हंसी आ रही थी वांग जी के ऊपर, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल भी कर रहे थे। क्या पता ये बच्चा उनके ऊपर गुस्सा करने लगे। खैर, अब वांग जी जो मिस्टर ली की तरफ देखता और कहता है,
मुझे रेडी होना होगा ना अभी। विंग आता ही होगा, मेरा मतलब मास्टर आते होंगे। वांग जी ने तुरंत अपनी जीभ को काट लिया था। उसने विंग को विंग कह के बुलाया। सच में? क्या वो इतना क्लोज है विंग से जो वो विंग को विंग कह के बुला सके? नहीं, वो इतना क्लोज नहीं है। तो उसे अपनी ज़ुबान पर काबू रखना चाहिए। उस खतरनाक से डेविल को विंग तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। और वांग जी उस डेविल के साथ इतना क्लोज होना भी नहीं चाहता है कि उसका नाम यूं इतने प्यार से पुकारे, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जो वहाँ से उठता है, उसका मूड तो सुबह से बहुत ख़राब है। जब से उसने वो तीखा तीखा ब्रेकफास्ट खाया है, पता नहीं कौन कौन से मसाले उसने उसमें डाले थे। दोबारा वांग जी कभी कुक नहीं करेगा। वो करेगा ना तो पक्का मिस्टर ली के साथ रहकर करेगा। मिस्टर ली उससे अच्छा सा खाना बनवा लेते हैं उसके साथ रहकर, पर जब वो अकेले होता है तो बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाता है, बल्कि सब कुछ बिगाड़ देता है। इतना ज़्यादा बिगाड़ता है कि वो खाना उसके खुद के खाने लायक भी नहीं रहता है। फिर दूसरों को तो क्या ही पसंद आएगा। वांग जी अब वहाँ से उठा और मिस्टर ली को पकड़ते हुए अपने रूम में ले गया। वहाँ जाकर वो मिस्टर ली को खींच खींच के बोल रहा था, ये वाला पसंद नहीं आएगा उसे, ये कुछ ज़्यादा छोटा है। कल मैंने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने थे, आज ऐसा कुछ नहीं पहनना चाहता हूँ, कुछ अच्छा सा दिखाइए ना। फाइनली वांग जी को एक क्रॉप टॉप दिखा और शॉर्ट्स, जो कल से तो कम रिवीलिंग थे, तो उसने वही पहन लिए और उसका बिल्कुल उस तरीके से मेकअप वर्क किया गया जिस तरीके से कल किया गया था। वो आज अपनी आंखों में वो लेंसेस लगाना बिल्कुल भी नहीं भूला। वांग जी खुद को आईने में देख रहा था। आज उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था आईने में वो किसी खूबसूरत सी लड़की को देख रहा हो, या ऐसे इंसान को जिससे खुद वांग जी को प्यार हो जाए। वांग जी ने खुद को एक बार देखा मिरर में, और जैसे ही उसे समझ आया कि नीचे विंग आ गया है, क्योंकि ऊपर मिस्टर ली आकर ये बोल गए थे कि विंग आ चुका है, तो वांग जी तुरंत नीचे की तरफ जाने लगा। जब वांग जी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो उसने विंग को देखा जो मिस्टर ली से कुछ तो बात कर रहा था। विंग का ध्यान वांग जी की तरफ बिल्कुल नहीं था। वांग जी विंग के पास जाके खड़ा हो गया, अपने सर को झुकाए हुए, बहुत ही ओबीडियंट तरीके से। विंग जब चुप हो गया तब जाकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वांग जी को इतना तो सुनाई दिया कि विंग किसी के बारे में बात कर रहा था कि ये न्यूज़ स्प्रेड हो रही है जिसे उसे रोकना है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, कुछ तो करना होगा उसे। वांग जी ने बस इतना सुना था। अभी विंग जो वांग जी को देखता है, एकटक बिना कुछ कहे वांग जी के वो एक कदम करीब आ जाता है। करीब आकर के वो वांग जी के हाथ को टाइटली ग्रैब कर लेता है, उसकी रिस्ट को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने रूम में ले जाने लगता है। वांग जी बिना किसी प्रोटेस्ट के सीधे सीधे चलने लगता है। जैसे ही विंग अपने कमरे में आता है वो दरवाज़ा बंद करता है और वांग जी को लाकर बेड पे पटक देता है। वांग जी अब विंग की आंखों में दिखता है, जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्सा और गुस्सा नजर आ रहा है। वांग जी को समझ नहीं आया कि सुबह तो ये डेविल बहुत अच्छे से मूड में गया था। नहीं नहीं, इसे उसने तीखा खिलाया था, शायद ये इसी बात से गुस्सा है। विंग जो अपने पैंट की जिप खोलता है और बेल्ट को निकाल कर फेंक देता है। फिर वो अपने कपड़े निकालते हुए, शर्ट के बटन खोलते हुए वांग जी के करीब आ रहा था। वांग जी अपनी अपनी किस्मत को अपना चुका है। उसने खुद से ये बात मान ली है कि वो अब इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल सकता। कोशिश भी नहीं करेगा वांग जी, जो चाहे वो विंग उसके साथ कर सकता है। तो वांग जी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। ये देखकर विंग को और गुस्सा आ रहा था। वो वांग जी के करीब आकर उसके जॉ लाइन को पकड़ लेता है और कहता है, यू स्पॉइल्ड माई लाइफ। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें अब प्लेजर करूँगा, है ना? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम मुझे बस एक बार बता दो, एक बार बता दो कि तुमने वो सब क्यों किया था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है तुमने मेरे दिए हुए पैसे नहीं लिए हैं, ना ही मेरे डैड ने तुम्हें जो चेक दिया था तुमने उसे कैश में कन्वर्ट किया। तो मुझे बताओ तुमसे वो सब किसने करवाया? अगर तुम मुझे आज बता दोगे, आई स्वेयर मैं तुम्हें, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी मॉम को, मैं सबको जाने दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगा, पर मुझे बता दो, फॉर गॉड से उसका नाम मुझे बता दो आज, वरना मैं क्या करूँगा आज ये मुझे भी नहीं पता है। वांग जी बहुत डर गया था, लेकिन वो उस इंसान का नाम नहीं बता सकता है, चाह कर भी नहीं बता सकता है, कोशिश भी नहीं कर सकता है। खैर, विंग ये बात नहीं समझ सकता। वांग जी की अपनी मजबूरियां हैं। अगर इतना ही आसान होता उसके लिए ये सब कुछ
एक बार विंग को सब कुछ सच बता करके सारी चीज़ों से भाग जाना, तो वो पहले ही नहीं कर देता क्या? पहले दिन जब वांग जी से विंग ने पूछा था तब भी बता देता वो क्यों इतना रिस्क लेता? क्यों अपने मॉम एंड ब्रदर की जान को रिस्क में डालता? क्यों खुद इस जगह पर कैद होके रहता? ऐसा नहीं करता ना वो। पर शायद विंग का अपना कोई वजह है, उसके अपने रीज़न्स है सच्चाई पूरी तरीके से जानने के, जिस तक वो किसी हाल में पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसा लगता है दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एक तरीके से अड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, और एक दूसरे पर ना तो भरोसा कर सकते हैं और ना ही सच बता सकते हैं। विंग ने वांग जी की जॉलाइन को छोड़ दिया, एकदम साइड में कर दिया। इतने ज़ोर से उसे धक्के से छोड़ा था ना कि वांग जी का पूरा फेस ही टेढ़ा हो गया। पर वांग जी, जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी, उसे समझ आ रहा था कि मामला उतना छोटा नहीं है जितना वो समझ रहा था। उस दिन उसके वो सब करके जाने के बाद में शायद विंग के साथ कुछ बुरा हुआ है। क्या पता उसके मॉम डैड ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा हो या फिर मारा हो। क्या क्या होगा? ऐसा कौन सा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से विंग उससे इतनी नफरत करता है उस इंसिडेंट की वजह से? वो तो वैसे भी वन नाइट स्टैंड था जो विंग ने अपनी मर्जी से किया था। मतलब विंग अल्कोहल के नशे में भी था और ड्रग्ड भी था, पर वांग जी ने तो उसे हेल्प की थी वहाँ से, उस सिचुएशन से निकलने में। उसने कुछ गलत नहीं किया है, पर वांग जी जो विंग को किसी भी हालत में सच नहीं बता सकता। विंग उस रूम से ऐसे ही निकल जाता है। वांग जी वहाँ उसी हालत में बैठा हुआ था। कितने घंटे उसे ऐसे बैठे हुए निकल गए उसे पता भी नहीं चला। लास्ट में उसने वॉच की तरफ देखा, वहाँ रखी हुई एक वॉल क्लॉक की तरफ, जिसमें अभी रात के 2:30 बज रहे थे। उसे समझ आया कि बहुत लंबा समय गुजर गया है उसे एक ही पोजीशन में बैठे हुए। वो एक ही जगह पर जैसे सदमे में बैठ गया था। वांग जी ने अब रूम को देखा। विंग जब से गया है तब से वापस नहीं आया है। लगता है विभूषण कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है। वांग जी को इससे क्या? पर दूसरे पल उसे ये भी समझ आया कि शायद वांग जी की वजह से विभूषण की ज़िंदगी में कुछ तो उथल पुथल हुई है, कुछ बहुत बड़ी उथल पुथल, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा गुस्से में है। आज भी शायद उसी इंसिडेंट की वजह से कुछ हुआ हो जो न्यूज़ बाहर निकल रही है। क्या वो उसका स्कैंडल हो सकता है? विभूषण और उसकी कुछ फ़ोटोज़ या वीडियोज़, ऐसा कुछ हो सकता है क्या जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान है? शायद भूषण को लगता है कि ये सब कुछ उस इंसान ने करवाया होगा जिसने वांग जी से कहा था विंग के साथ एक बार सोने के लिए। हो सकता है ऐसा वांग जी का मानना था। तो वांग जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, क्योंकि वो गिल्टी है, सच में गिल्टी है, इसलिए वो विंग को ढूंढने लगता है। नीचे जाते हुए उसे मिस्टर ली दिखते हैं, जो कि वहीं लिविंग एरिया में काउच पर बैठे हुए हैं। वो खुद भी जैसे बहुत ज़्यादा परेशान है। जब मिस्टर ली के पास विंग जाता है, वांग जी जाता है और उनको देखता है, फिर पूछता है, अंकल आप सोए नहीं? मिस्टर ली वांग जी की तरफ देखते और कहते हैं, कैसे सो सकता हूँ? वो जो बहुत परेशान है इस दुनिया में, उससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा उसे कोई समझ ही नहीं सकता शायद, पर उसने तो मुझे भी अपने पास आने से मना कर दिया है। खैर तुम जाके सो जाओ और उसके पास मत जाना, वो कुछ ज़्यादा गुस्से में है। हो सकता है तुम्हें ज़्यादा वो हर्ट करते, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बाद में उसे। वांग जी सुनना चाहता है बाद में उसे क्या? मिस्टर ली रुक गए थे। वांग जी पूछता है, बाद में उसे क्या? कुछ नहीं, तुम जाके सो जाओ। ऐसा बोलकर मिस्टर ली वहीं बैठे रहे और वांग जी को जाने के लिए कह दिया। वांग जी जाना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से जाने लगा। पर वो अपने कमरे में नहीं गया, बल्कि वो विंग के कमरे में गया। वहाँ जाकर उसने एक ब्लैंकेट निकाला और बाहर आया। जब वो बाहर आया तो देखता है मिस्टर ली अपनी आंखें बंद करके वहीं सोफे पर लेट गए हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा थक गए हों। कुछ देर के लिए बस सुकून के कुछ पल चाहते हों। अभी भी लिविंग एरिया में हल्की सी लाइट जल रही थी, जिसकी वजह से वांग जी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। मिस्टर ली ने विंग के पास जाने से मना किया है, लेकिन अगर वुशियन है कहाँ? वांग जी को ये तो पता ही नहीं है। पर फिर भी वांग जी वुशियन को ढूंढने लगा। उसे याद आया कि जिस दिन वो यहाँ से भागने की रात में कोशिश कर रहा था, उसे उस रात में बहुत कुछ दिखा था ना, जैसे कि इस घर के पीछे वाले एरिया में एक छोटा सा गार्डन था। हाँ, क्या वहाँ हो सकता है वुशियन? अगर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, गुस्सा होते हैं
और कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो हम अकेले में टाइम बिताना चाहते होते हैं खुद के साथ। और अगर वो चीज़, वो जगह नेचर से जुड़ी हुई हो तो हमें रिलैक्स करने में और ज़्यादा आसानी होती है। वांगजी सोच रहा था कि विंग वहीं हो सकता है। इसी सोच के साथ में वो वहाँ पहुँच गया और उसका जो गेस्चर था वो बिल्कुल सही था। उन उन छोटे से गार्डन में जहाँ पर काफ़ी सारे फूल लगे हुए थे, वहाँ पर एक छोटी सी टेबल थी जहाँ पर उस बेंच पर विभूषण बैठा हुआ था और एकटक बस चांद को देखे जा रहा था, जैसे कि वो चांद से भी पूछ रहा हो कि भला मैं ही क्यों इस तरह फंसता हूँ हर बार। वांगजी उसके पास जाता है। डर तो बहुत लग रहा है वांगजी को, लेकिन वो जानता है गलती उसकी है। ना तो वो सच बता कर के यहाँ से भाग सकता है और ना ही विंग को इस हालत में छोड़ सकता है, क्योंकि विंग उसका एक टाइम पर फेवरेट सिंगर हुआ करता था। पर उस दिन वो सब करने के बाद में विंग से नफरत करने लगा था। हालांकि उसे विंग से नहीं, खुद से नफरत करनी चाहिए। और वांगजी ये समझ गया है कि उसे खुद से ही नफरत करनी चाहिए। विंग की ज़िंदगी वांगजी ने बर्बाद की है, ना कि विंग ने वांगजी की ज़िंदगी बर्बाद की है। वांगजी तो आज भी अपनी फैमिली के साथ में खुश रह सकता है और विंग यहाँ इस गुमसुम सी जगह पर अकेला बैठा हुआ है। सच में ये कितनी अजीब बात है ना। वांगजी फिर उस ब्लैंकेट को लेकर के विंग के पास जाता है और वहाँ ले जा करके विंग के ऊपर उड़ा देता है। विंग पीछे देखता है। वांगजी की आंखों में वो एकटक देख रहा था। चांद की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई है, जिसमें वांगजी का फेस साफ साफ विंग देख सकता है। वांगजी ने अभी भी अपना वो गर्लिश मेकअप उतारा नहीं था। विंग वांगजी को हाथ से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने पास बेंच पर बिठा लेता है। विंग अपने सर को वांगजी के शोल्डर पर टिकाने के बाद में अपनी आंखें बंद कर लेता है। उस ब्लैंकेट से हल्का सा वांगजी को भी कवर कर देता है वो। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का एपिसोड? इससे आगे हम कल देखेंगे। तब तक ये टाटा के बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।